हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे पर। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने देखे थे अभी तक महत्वपूर्ण एक्ट जो भारत संविधान निर्माण में बहुत अहम भूमिका जिन्होंने निभाई थी। उसी के आगे फ्रेंड्स हमारा टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर वैकेंसी से रिलेटेड या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, स्टडी के, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे कवर करवाए जाते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। चलिए हम आज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा के बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स हम थोड़ा सा रिवीजन में जो इम्पोर्टेंट एक्ट था 1947 का वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि उसमें क्या क्या हुआ था। तो उसमें फ्रेंड्स ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृत हुआ। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान जो थे फ्रेंड्स, जिसमें यह था कि 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 ये डेट तो सबको याद है फ्रेंड्स, क्योंकि इस दिन भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। इस तारीख को ऐसा उन्होंने निर्णय लिया था और उनकी ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। तो फ्रेंड्स इसी के अंतर्गत ये था कि जो कैबिनेट मिशन था उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि भारत को आगे किसी भी देश को चलाने के लिए एक शासन होना ज़रूरी है। तो उसी निर्णय लिया गया था कि इसके तहत भारत में एक संविधान का निर्माण किया जाएगा। और जब तक वो निर्माण नहीं होता, जब तक ये अधिनियम लागू रहा था, कौन सा 1947। और इसमें और क्या था, भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता। यानी कि फ्रेंड्स इसमें यह निर्णय लिया गया था कि 1947 के तहत तो जो निर्णय लिया गया वो तो चलेगा ही सही, साथ ही 1935 अधिनियम जो हमने हमारी पिछली क्लास में देखा था, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी फ्रेंड्स, आप वो ज़रूर देखना क्योंकि वो एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो 1935 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम तब तक लागू रहेगा जब तक भारत का संविधान का निर्माण पूर्णतः नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। यानी कि फ्रेंड देशी रियासत यानी जो बड़े बड़े राजा और महाराजाओं का शासन रहता था वो रहेगा, और ब्रिटेन का जो है वो पूरे तरीके से उनका अंत हो गया था। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपनी भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। फ्रेंड्स इसमें ये था। अब हम जान लेते हैं इसके बाद क्या हुआ। अब भारत का संविधान बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। तो अब उसकी डिटेल देख लेते हैं हम फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान सभा के निर्माण में क्या क्या चीज़ें हुई। तो इसमें फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत संविधान का निर्माण करने का डिसीजन लिया गया था। तो इसके तहत कैबिनेट मिशन के आधार पर जुलाई 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया। यानी कि अगर क्वेश्चन आए कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ। और किस मिशन के तहत हुआ, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। और अब संविधान सभा के सदस्य, यानी कि जब संविधान सभा गठित की गई तब कुल सदस्य थे 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व थे, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व थे।
ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। अब फ्रेंड्स, सभा बनाने का डिसीजन तो लिया, लेकिन अब उसमें भी चुनाव करवाना रहेगा। तो इसमें कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। 389 में से 296 सदस्यों के लिए चुनाव करवाए गए। इसमें कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग को 73 एवं 15 यानी 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्रता उम्मीदवार निर्वाचित हुए। अब आगे क्या हुआ फ्रेंड्स, 9 दिसंबर 1946, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ की गई? न्यू दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में यानी लाइब्रेरी में हुई। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या हुआ, सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। अब फ्रेंड्स, हर कुछ भी ग्रुप बनती है, काउंसिल बनती है, तो उसमें किसी ना किसी को हेड बनाना रहता है। तो प्रथम उन्होंने क्या किया कि सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। उन्हें सभा का अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी क्या होता है फ्रेंड्स? टेम्पररी अध्यक्ष चुना गया। फिर क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। यानी कि यहाँ से ही सभा की शुरुआत होने से पहले ही अलग मांग चालू हो गई। हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। फ्रेंड्स, अगर कभी ये क्वेश्चन आए कि कौन सी ऐसी रियासत थी जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई थी, उनके एक भी प्रतिनिधित्व सम्मिलित नहीं हुए, तो वो थी हैदराबाद। ठीक है, और फ्रेंड्स, ये आप इमेज देख सकते हैं, ये है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या हुआ। ये एक इमेज है काउंसिल की जो बैठक हुई थी तब की, ये एक इमेज है। आगे देखते हैं, प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। अब फ्रेंड्स, क्या हुआ, उन्होंने जो विरोध कर रहे थे सम्मिलित नहीं होने का, तो फिर उसके बाद आगे क्या हुआ, प्रांतों या देशी, अब कुछ ना कुछ बंटवारे के हिसाब से करना पड़ेगा कि किस हिसाब से हम डिवीजन करें। तो प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदाय की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। फ्रेंड्स, कितने उसमें विभाजित किया गया था? 3। उसमें 3 प्रमुख समुदाय में इसका विभाजन हुआ था प्रतिनिधित्व का। वो समुदाय कौन से थे? मुस्लिम, सिख और साधारण। मुस्लिम, सिख, साधारण, ये 3 भागों में प्रांतों का प्रतिनिधित्व का विभाजन हुआ था। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। अब फ्रेंड्स, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत जो थे उनके 296 प्रतिनिधित्व थे, तो उनका विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। सांप्रदायिक यानी वही फ्रेंड्स कि अलग अलग रिलीजन के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने पढ़ा 3 कौन से हैं? मुस्लिम, सिख और साधारण या सामान्य। तो सामान्य को कितने? 213, मुसलमान 79 और 4 सिख। ऐसे करके इन्होंने प्रांतों के प्रतिनिधित्व का विभाजन किया। अब आगे क्या हुआ फ्रेंड्स? आगे ये हुआ कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 एवं महिलाओं सदस्यों की संख्या 12 थी। फ्रेंड्स, उस टाइम पे भी महिलाएं इन्वॉल्व रहती थी। तो उस टाइम अनुसूचित जनजाति सभा में, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी और महिला सदस्यों की संख्या 12 थी। फिर क्या हुआ? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। फ्रेंड्स, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे कि टेम्पररी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद जी को बनाया गया था। लेकिन फ्रेंड्स, टेम्पररी बनाए गए थे, उसके बाद अब परमानेंट अध्यक्ष चाहिए था। तो फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ किया। अब फ्रेंड्स, क्या हुआ, जैसे उसमें स्टार्टिंग बताते हैं कि कैसे क्या हम आगे कर सकते हैं कि संविधान का निर्माण क्या
कैसे क्या होगा, संविधान में क्या क्या चीज़ें होगी, उसके जो प्रस्ताव था, स्टार्टिंग थी, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश की थी। फिर क्या हुआ, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। अब फ्रेंड्स, बहुत सारी समितियां नियुक्त की गई थी। ये इमेज आप देख सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। आप ये देख सकते हैं ये इमेज, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि समितियां तो बहुत सारी नियुक्त हुई थी, लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी और जो एग्ज़ाम्स में अधिकतर पूछी जाती हैं, वो समितियां कौन सी हैं फ्रेंड्स? वो समितियां हैं वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति। अब फ्रेंड्स, इसमें हम देखते हैं कि इनके अध्यक्ष कौन कौन थे, क्योंकि ये समितियों के नाम और उनके अध्यक्ष बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये एग्ज़ाम में एक ना एक समिति का पूछते हैं। तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान के थे जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष थे, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू जी, झंडा समिति जेपी कृपलानी। आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं, ये राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ये BR अम्बेडकर राव जी, और ये जेपी कृपलानी जी हैं। अब फ्रेंड्स, प्रारूप समिति को ही इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो पूछा ही जाता है। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये समितियों के नाम और इनके अध्यक्ष बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ये ज़रूर याद कीजिएगा। और इसमें हमने एक और समिति अभी देखी, वार्ता समिति। वार्ता समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें आगे क्या हुआ। अब समितियां तो नियुक्त हुई, अब उसमें फाइनल क्या हुआ कि BN राव जी द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग कमेटी पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया। ठीक है, हमने इतनी समितियाँ देखी, उसमें से ड्राफ्टिंग कमेटी का फिर गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी नियुक्त किए गए, जिन्हें संविधान के पितामह या संविधान के निर्माणकर्ता कहा जाता है। संविधान सभा में अंबेडकर जी का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि संविधान सभा में अंबेडकर जी का निर्वाचन, जैसे हम पढ़ रहे थे चुनाव का, तो उसमें निर्वाचन यानी जो अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया था, तो वो उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल से हुआ था। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि आगे क्या। अब ये जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके 7 सदस्य थे। 7 सदस्य, कितनी संख्या थी? 7, जिसमें पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, फिर N गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल मणिकालाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, ये BL मित्र के स्थान पर थे। DP खेतान, ये 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। फ्रेंड्स, ये सदस्यों के नाम आप ध्यान रखिए। बाकी जो मेन इम्पॉर्टेंट नाम है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर। ठीक है, फिर आप आगे देखते हैं। फिर आगे क्या हुआ फ्रेंड्स, 3 जून 1947 आ गया। ठीक है, ये पूरा निर्माण कार्य जो हुआ था संविधान सभा गठित करने से लेकर आगे तक, वो चल रहा है फ्रेंड्स कंटिन्यू। तो आगे क्या हुआ, 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 देशी राज्यों को दिए गए। ठीक है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। देश विभाजन हुआ था फ्रेंड्स, तो उसके बाद संविधान सभा का फिर से गठन हुआ। तो पूर्ण गठन की डेट क्या थी? 31 अक्टूबर 1947।
और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। फ्रेंड्स, जो हम सदस्यों की संख्या पढ़ रहे हैं ये सब नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी आप इसको ध्यान रख लीजिए ताकि कभी पूछ ले बाय चांस तो आपको ध्यान रहे। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। यानी प्रारूप समिति जो निर्माण हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी, उन्होंने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद, यानी कि एक आउटले जो बनाते हैं हम कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अगर हम कुछ भी चीज़ें प्रिपेयर करने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, तो उसका एक आउटले बनाते हैं, या डिज़ाइन आप जो बोलते हैं लेआउट, वो बनाते हैं। तो वैसे ही उन्होंने एक लेआउट बनाने के बाद में, ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक लेआउट बनाने के बाद में 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। अब इन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी, ठीक है। अब आगे क्या हुआ फिर, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन फ्रेंड्स क्या, सेशन जो ऑर्गेनाइज होते हैं किसी भी काउंसिल में, वो प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। फिर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। अब फ्रेंड्स, इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि टोटल मिला के संविधान सभा के गठन जो हुआ तब टोटल 3 सेशन हुए, 3 वाचन हुए, जिसमें भारत संविधान में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या लिया गया है, सब कुछ उन्होंने ये 3 सेशन में डिसाइड करके भारत संविधान को पारित कर दिया गया। अब फ्रेंड्स, 2 पॉइंट इम्पॉर्टेंट है जो हम हमारे पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ मैं आपको कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ था, लेकिन फ्रेंड्स लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए दोनों डेट देते हैं, लेकिन क्वेश्चन वो एक ही पूछते हैं कि या तो पारित कब हुआ या लागू कब हुआ। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। फ्रेंड्स, ऑफकोर्स सी बात है कि पहली डेट में पारित हुआ होगा और फिर उसके बाद की जो डेट हो वो लागू हुई होगी, तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या थे कि संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। अब फ्रेंड्स, अब ये डेटा याद करने का एक और तरीका ये है कि 21118, यानी कि एक नंबर आप याद कर लीजिए, कैसे, 21118 एक समझ लीजिए कि एक डिजिट है। तो इससे आपको क्या याद हो जाएगा कि संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, ठीक है। कितना टाइम, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, ठीक है। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद संविधान बनाने का खर्च, अब कुछ भी चीज़ बनाएंगे तो उसमें खर्च तो आता ही है। तो संविधान बनाने में टोटल खर्च जो हुआ था वो हुआ था 63,96,729 रुपीज़, यानी कि लगभग 64 लाख, ठीक है। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, फ्रेंड्स पारित किया गया, अभी मैंने आपको बताया पारित और लागू अलग अलग हैं। तो जब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को पारित किया गया था, तब इसमें कुल 22 पार्ट, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे, ठीक है। यानी कि 22 भाग, 395 अनुच्छेद एंड 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है। फिर अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 25 पार्ट, 448 आर्टिकल एंड 12 शेड्यूल है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15, यानी 15 अनुच्छेद कौन से बताने चाह रहे हैं वो 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392
तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही प्रवर्तित यानी लागू कर दिया गया था। यानी कि फ्रेंड्स 15 ऐसे आर्टिकल थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। बाकी जो बचे अनुच्छेद थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गए। ठीक है, अब आगे क्या फ्रेंड्स, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो लास्ट इनका सेशन हुआ था, बैठक हुई थी, वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रसाद जी को पहले संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए थे। फिर उसके बाद जो लास्ट बैठक हुई थी उसमें यानी कि 24 जनवरी को बैठक जो लास्ट हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुई थी, उसी में ये निर्णय ले लिया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत देश का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब फिर आगे कैबिनेट मिशन के सदस्य। अब फ्रेंड्स ब्रिटिश उसमें जो अपन ने पढ़ा था, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स लॉर्ड और पैथिक लॉरेंस तथा AB अलेक्जेंडर थे। ठीक है, ये सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। उसके बाद फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। यानी कि 26 जुलाई 1947 को क्या हुआ फ्रेंड्स, जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने पाकिस्तान देश के लिए अलग संविधान बनाने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमने ये यहाँ तक पढ़ा कि भारतीय संविधान में जो सभा का गठन है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हुई। अब फ्रेंड्स हम आगे देखेंगे शेड्यूल्स, पार्ट्स और सोर्सेस, सबसे इम्पोर्टेंट प्रस्तावना, हम ये सारी चीज़ें हमारे अगले सेशन में देखेंगे। फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है उसके लिए थैंक यू। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके, और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड करें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय श्री महाकाल।